बड़ी खबर है रीवा से, जहां रीवा नगर निगम की परिषद बैठक का बजट सत्र आज हंगामेदार रहा है। यहां नगर निगम के वार्ड 13 की निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह ने जमकर बवाल काटा। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप, एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। बजट सत्र में पहले नगर निगम क्षेत्र में गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य को लेकर निर्दलीय पार्षद ने महापौर से तीखी बहस की और फिर कांग्रेस पार्षद के पूछने पर वह महापौर को मारने तक को तैयार हो गई। यहां निर्दलीय पार्षद द्वारा महापौर को मारने की बात कहते ही जब बवाल मच गया और कांग्रेस पार्षद आक्रोशित हो उठे। फिलहाल एमआईसी सदस्यों की मांग पर परिषद अध्यक्ष ने निर्दलीय पार्षद को परिषद से ही बर्खास्त कर दिया। अब आप लोग स्वयं वहाँ उपस्थित थे, ऐसा कोई माहौल नहीं था कि थप्पड़ मारने की बात थी और कोई ऐसा मेरा इंटेंशन भी नहीं था कि मैं महापौर को अपमानित करूं। बात ये थी कि ऐसा आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और हमेशा की तरह मैंने यही बोला कि इसी मुद्दे में मेरे ऊपर हमला तक हुआ। महापौर भी ने हमला करवाया और पूर्व महापौर भी ने, ये वाले महापौर। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगर आप महापौर होते पास में तो मार देती, तो मैंने कहा मार देते। इसमें कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि हमेशा यहाँ हाथ, डंडे, लाठी और कुर्सियां फेंकी जाती हैं और मारा जाता है। अभी पिछले के 2 सदन के पहले में आप लोगों ने देखा होगा कि एक दूसरे के ऊपर इतना मार के, इतना पीट के एक दूसरे के ऊपर हंगामा किए। वो वीडियो स्वयं आपके पास होगी और मेरे पास है, मैं दूंगी। लेकिन ऐसे किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मेरे बोलने से पहले महापौर जी के जो अध्यक्ष लोग हैं वो हमारे ऊपर चढ़ बैठते हैं और इधर के भी 1-2 लोग सपोर्ट कर दे। हालांकि हमारे बीजेपी के भाई लोग तो सपोर्ट नहीं किए, पर अध्यक्ष जो कांग्रेस के सभाध्यक्ष थे उनने मेरे ऊपर जबरदस्ती का आरोप प्रत्यारोप लगाया कि भागिए, निकालिए, इनको सदन से बाहर करिए, बर्खास्त करिए। अरे आप बर्खास्त कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम जनता के चुने हुए हैं, आपके चुने हुए नहीं हैं और आपका अधिकार भी नहीं है कि मुझे बर्खास्त करके और मुझे सदन से बहिष्कार कर देंगे। ये तो जनता मुझे अगर चाहेगी तो पुनः चुन लेगी। मैं तो जनता के चुने हुए, तब आप कितनी बार बर्खास्त करोगे? करके आप देख भी सकते हो कि कर दो आप। और मैं जो भी मुद्दा करती हूँ तो जनता के लिए करती हूँ, अपने लिए स्वयं मैं नहीं कर रही हूँ कि मेरा मुद्दा स्वयं का है और मैं अपने लिए लड़ रही हूँ। बस स्थिति कुछ भी नहीं निर्मित हुई। साधारण हमारे कौन से वार्ड के पार्षद हैं, उनने लगा रहे थे कि नाली निर्माण में गुणवत्ता विहीन रहती है तो कोई नगर निगम के कमिश्नर, इंजीनियर और कोई महापौर नहीं जाता है देखने, ना उसमें कार्रवाई होती है। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने यही कहा कि अध्यक्ष महोदय जी, हर बार ये मुद्दा मैं लाती हूँ कि वास्तव में जब पार्षद लोग लेटर पैड में बना के दे देते हैं कि यहाँ से यहाँ नाली निर्माण का कार्य होना चाहिए, कार्य हो जाता है। पार्षद के लेटर गया कि पार्षद की वैल्यू खत्म, वहां से ठेकेदार लिया और वहां इंजीनियर मालिक हो जाते हैं, नगर निगम के कमिश्नर मालिक हो जाते हैं। और जब कार्य गुणवत्ता विहीन होता है तो उसमें कार्रवाई, शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं होती है। 100
100 में 1 कार्रवाई होती है तो यहाँ गुण गाया जाता है कि मैंने उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई कर दी। बस इसी को लेके मैंने बोला कि अध्यक्ष जी, यही मुद्दे को मैं हमेशा बार बार कहती हूँ और ये आज सदन में आप बोल रहे हैं और हमेशा ये लोग इतने में अध्यक्ष जी बोलते हैं कि हम क्या, उस बार भी मेरे पास हमरा हुआ था पूर्व महापौर के उसमें, यही सदन में मैंने यही बोला था, यही बाढ़ के विकास और नाली निर्माण के मुद्दे को गुणवत्ता विहीन के शब्दों को लेके बोला था। और इस बार भी महापौर जी ने मेरे ऊपर हमला करा, तो बोले कि आप महापौर अगर होते तो मार देती, तो मैंने कहा हाँ मार देते, ये कोई इंटेंशन तो नहीं था कि मैं उनका अपमान करी और मार देती। जी बजट पेश होने वाला है तो कैसे आप अब हो गया, बजट पेश होगा, सदन से बाहर कर दिए हैं तो नहीं जाएंगे। अब ये जनता का वो नहीं हमारे वार्ड का विकास चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे वार्ड के लिए, हमारे लिए इनके हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के मन में हमेशा वो रहता है, मतलब कटाक्ष रहता है। यहाँ तक कि हमारे ऊपर तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजन शुक्ला जी ने पूर्व अपने जो मंत्री जी हैं, उप मंत्री जी ने, उनने भी हमारे ऊपर कार्यवाही करने की, तो हमारे ऊपर तो देखिए कांग्रेस और बीजेपी की नजर गड़ी हुई है, क्योंकि मैं जनता के लिए हमेशा कार्य करती रहती हूँ। तो इनके कहीं न कहीं इनमें वो है हमारे लिए, तो इसलिए सदन से ये वो कर दिया। बार बार आप देख रहे थे कि अध्यक्ष महोदय के नामन होते हुए भी बार बार सदन से कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष लोग, महापौर जी लोग निकालने की, ऐसा क्या था उसमें? ऐसा कोई नहीं था। और पहली बार ऐसी सदन में नहीं है कि ऐसे वो क्या मतलब इसको क्या बोलते हैं, ऐसे हर बार होता रहता है सदन में। मतलब ये जो प्रकरण है हर बार होते रहते हैं, और यहाँ तक कि रीवा के सदन में नहीं, दिल्ली के सदन में भी हाथ पैर आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ डंडे लाठी घूस और गाली गलौज होते हैं, पर सदन की मर्यादा के खिलाफ कार्य यहाँ होता है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि वहां से सदन से हर बार एक महिला को अपमान किया जाए। एक महिला का अपमान है, एक महिला का सबसे बड़ी अपमान है। जहाँ यहाँ मोदी जी लोग सब लोग गुण गा रहे हैं कि एक महिला का सम्मान, महिला का सम्मान, क्या ये महिला का सम्मान है? एक महिला क्या कर सकती है इनकी? पर एक महिला सब पे भारी है, पूरे कांग्रेस और बीजेपी पे भारी है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि एक महिला के लिए सब पे भारी है, इसलिए सदन से मुझे निकाला जा रहा है। और सदन की मर्यादा को ये हमेशा तार तार करते हैं और मेरे ऊपर लांछन लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं जनता के विकास के लिए लड़ती हूँ, लड़ती रहूंगी। और नहीं आएंगे एजेंडे में तो क्या होगा, अगले एजेंडे में रहेंगे, जैसा भी होगा देखा जाएगा। धन्यवाद। इधर नगर निगम की परिषद बैठक से बर्खास्त निर्दलीय पार्षद ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महापौर को अपमानित करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और ना ही मेरा कोई इंटेंशन था। उन्होंने कहा कि यहां हमेशा लात घूंसे चलते हैं, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही हमारे ऊपर जबरन आरोप लगाकर कार्रवाई करना न्याय उचित नहीं है। निर्दलीय पार्षद ने कहा कि हमारे ऊपर कांग्रेस और बीजेपी की हमेशा नजर गड़ी रहती है, लेकिन एक महिला सब पे भारी, इसलिए मुझे सदन से बाहर निकाला गया है और फिर भी मैं जनता के लिए लड़ी हूं और आगे भी लड़ती रहूंगी। अभी परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है कि निर्दलीय पार्षद ने आपको थप्पड़ मारने की बात कही, क्या मामला क्या था? देखिए क्या है कि निर्दलीय पार्षद जो हैं उनकी बदतमीजी करने की आदत हो चुकी है और मीडिया में हाईलाइट होने के लिए वो बदतमीजी करने की पे उतारू है। पिछली परिषद में जो पिछली परिषद थी, जब सिरमौर चहल रखती थी, उनकी इसी हरकतों में जो MIC की और भाजपा की महिलाओं ने इनको मारा था, और मारा अगर मैं ना गया होता तो इनका सर भी फूट जाता। पर इनकी बदतमीजी चरम सीमा पे हो गई है। आज अध्यक्ष ने उसमें कार्रवाई किया है, उनको आज के उससे निकाल दिया गया है और शासन को भी भेजा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी भी महिला है, महिला का सम्मान होता है। जब कोई एजेंडे पे विषय चल रहा है, आपसे संबंधित एजेंडा नहीं है, तो आपको बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने हमारे साथ बदतमीजी किया है तो लोग भी बदतमीजी करने पे उतारू हो सकते हैं। हमने अपने जो हमारी पार्षद थे उनको मैंने रोका भी, और सारी महिलाएं पार्षद आ गई, वो इनके साथ बदतमीजी भी कर सकती थी, पर आज उनका दिन अच्छा था, वो बदतमीजी नहीं हुई, मैंने रोका, उनको बच गई। पर उनको एक हिदायत है आपके माध्यम से कि कभी भी किसी के साथ बदतमीजी न करें, नहीं तो कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।